राधे राधे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 10, हनी जा चुके हैं, माता अभी सो रहा है। तो गाइस मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ। जो शेफाली जरीवाला है, द कांटालगा गर्ल, उनका रिसेंट डिमाइस हो गया है फ्राइडे को ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। और गाइस जब से मैंने अपने ब्रदर से ये न्यूज़ सुनी सैटरडे को, तब से मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, इतनी ज़्यादा एंजाइटी मुझे हो रही है। एक्चुअली मैं इस चीज़ को अपने फादर से रिलेट करती हूँ। उनका भी सडन डिमाइस हुआ था और उनको हार्ट अटैक आया था, और मेरी मदर को भी कार्डियक अरेस्ट ही आया था, वो भी सडन डिमाइस था। और तब से जो भी लास्ट रिचुअल्स होते हैं, मतलब फादर के, सब वो आंखों के आगे आ रहे हैं, एक एक सीन। मैं वीडियोस देख रही हूँ शेफाली जरवेला की लास्ट राइट्स, और सब कुछ देख रही हूँ। मैं स्टॉप भी करना चाह रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा माइंड ऑक्यूपाइड उसी चीज़ में मतलब मैं खो गई हूँ कि हुआ क्या। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, इतना ज़्यादा मेरा दिमाग उस तरफ जा रहा है। मैं फ़ादर को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मदर को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनका भी हार्ट फेलियर ही मतलब नियरली पापा को हार्ट अटैक हुआ था और मम्मा को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, तो हार्ट की वजह से ही दोनों की डेथ हुई थी। और पापा की सारी मतलब इमेजेस उस टाइम की लास्ट राइट्स ही दिमाग में ऐसे मतलब एक मूवी की तरह मतलब आ रही हैं, और इतना ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, दिल कर रहा है कहीं चली जाऊँ। मतलब समझ नहीं आ रही ये फीलिंग कैसे किसको बताऊँ और कैसे इस चीज़ को ठीक करूँ। और रिसेंटली मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च करी, क्योंकि मुझे जब से मैंने ये सुना है, मुझे अपने नियर एंड डियर वंस की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि अगर ये ही एज क्राइटेरिया रही। वो सिर्फ 42 ईयर्स की थी, और सिद्धार्थ शुक्ला भी 40 ईयर्स के थे, उनको भी कार्डियक अरेस्ट ही आया था। तब से मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि मेरे नियर एंड डियर वंस सेफ हैं। मतलब लाइफ का कुछ नहीं पता कि कब कौन चला जाए। और इसके बारे में मैं रिसर्च कर रही थी, तो मैंने रिसेंटली अभी सुना कि एक HPA करके हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, और बेसिकली किसी को भी नहीं पता होता। HPA कोलेस्ट्रॉल हमें चेक करवाना चाहिए, जिससे हमें हार्ट फेलियर यानी कि जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आता है, उसके बारे में पता चलता है। और लाइफस्टाइल चेंजेस हमें कुछ करने चाहिए, जैसे कि हमें अपना रेगुलर वर्कआउट रखना चाहिए, मिनिमम हाफ आवर्स का। ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए। और किसी भी चीज़ को गाइस इतना स्ट्रेस मत लें कि आपकी लाइफ के लिए वो एक डेंजर बन जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि शेफाली जरीवाला भी बिल्कुल फिट थी, योगा करती थी, जिम जाती थी, मतलब उनकी एज देख के लगता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो गाइस मैं भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से हेल्प लीजिए, रेगुलर अपना फॉलोअप रखिए डॉक्टर से। मैंने ये सुना इसके बारे में कि 3 मंथ्स में हमें अपना ECG करवा लेना चाहिए, हेल्थ चेकअप, अपने ब्लड टेस्ट रेगुलर रखने चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ये कॉमन हो रहा है आजकल। पहले, इससे पहले मैंने सुना कि 8 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया। एक बार सुना मैंने 28 ईयर्स का एक यंग लड़का एक्सपायर हो गया। तो समझ नहीं आ रही कि हमें मतलब किस तरीके से हमें इस चीज़ को मैं अपने माइंड में प्रोसेस करूं। और बहुत ज़्यादा मैं इस बारे में रिसर्च कर रही हूँ। तो गाइस अपनी डाइट का ध्यान रखिए, रेगुलर चेकअप्स रखिए, HPA लेवल अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते रहिए, और खाने पीने में ध्यान रखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, सीजनल फ्रूट खाइए, और किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लीजिए। अगर कोई एंजाइटी हो रही है तो उसको डॉक्टर को दिखाइए। उसका वेट नहीं कीजिए कि वो एक मतलब प्रॉब्लम बन जाए आपके नियर एंड डियर वंस के लिए। अपना BP लेवल हमेशा चेक करते रहिए रेगुलर इंटरवल्स पे। ब्लड प्रेशर अपना चेक करते रहिए, अपना ब्लड शुगर लेवल। मतलब आपको जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, आपको प्रॉपर अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम लोग फिट रह पाएंगे। और मतलब आगे तो लोग 100 ईयर्स तक जीते थे, और आज का अगर देखा जाए तो लाइफ स्पैन बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट, और अगर कोई भी इशू लगता है तो प्लीज़ टेक हेल्प। तो गाइस आज है 30 जून, समर वेकेशन का लास्ट डे है, और इन 17-18 डेज़ में मैंने खूब इन्जॉय किया। 9 बजे उठी, और हनीश को क्योंकि 10 बजे जाना होता था, तो वो 9 बजे तक मैं उठती थी। और उसके बाद मतलब घर का काम किया, मेड आई,
मेड ने 1 घंटे में काम कर लिया, 10 साढ़े 10 हुआ दिया, 11:30 तक काम कर लेती है। मतलब उसके बाद में 1 घंटा 2 घंटा जब तक माधव सो रहा है तब तक मैंने बहुत रिलैक्स किया। लेकिन अब इस मतलब वेकेशन का मेरी भी एंड हो गया है, तो एक ये लग रहा है कि थोड़ा सा और रिलैक्स मिल जाता, थोड़ा सा और सो लेते हैं, क्योंकि ना मदर भी नहीं है मेरी, फादर भी नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं तो मतलब रिलैक्स मिलना चाहिए, कि छुट्टी मिलनी चाहिए। और मेरे साथ क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे माधव स्कूल जाता है, सैटरडे को हनीश को जाना होता है, सैटरडे को भी मेरे को ऑफ नहीं मिल पाता, एंड संडे को भी कई बार हनीश जो जाते हैं, कुछ काम आ जाता है। तो रिसेंटली कल ही हनीश को जाना पड़ा और कल हनीश 3 बजे आए, तो अब मेरी भी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है। आप बताइए गाइस, आपके भी बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा है? कि थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ अब ख़त्म हो गया वो टाइम, अब बैंड बजेगी फिर से। गाइस मैंने ना अपने लिए कैप्रीज मंगवाई थी मिंत्रा से, तो मुझे मिंत्रा वालों का मतलब समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। मतलब मैंने कैप्री मंगवाई थी, एक तो वो बिलो नीज की जगह अबव नीज आई, शॉर्ट्स की तरह उसकी लेंथ है, एंड मोर ओवर मैंने साइज़ मंगवाया था 30 और मुझे साइज़ दे दिया गया एस। मैंने इसकी रिप्लेसमेंट करी और साइज़ आया है अब एम, जबकि मैंने 32 साइज़ ऑर्डर किया था। और इससे पहले मैंने हनीश की कॉम्बो में 2 टी शर्ट्स ऑर्डर की थी, जिसमें से एक का साइज़ उन्होंने एक्सेल भेज दिया, एक का डबल एक्सेल भेज दिया, जबकि मैंने साइज़ ऑर्डर किया था एक्सेल। इससे पहले मैंने कॉर्ड सेट मंगवाया था, उसका साइज़ मैंने एल करवाया था और मतलब ऑर्डर किया था एल, उसका एक्सेल आ गया। तो मुझे मिंत्रा मतलब इतना अच्छा लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि मिंत्रा की साइट बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं आता, और बार बार मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, क्या मिंत्रा के साथ या किसी और प्लेटफॉर्म के साथ आपका भी ऐसा कुछ चल रहा है कि आपको भी प्रॉब्लम हो रही है बार बार? मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मिंत्रा से। गाइस माधव बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, मतलब जब से इसकी छुट्टियां शुरू हुई है ये रात को सो नहीं रहा है, 2:30 बजा रहा है, और दिन में भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम डिमांड कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा है, हमें हिट कर रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपको पता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं या आप भी इस फेज से गुजर चुके हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो गाय शाम के बज गए हैं 4 और ये आ गई हमारी चाय। आज माधव की क्लास भी है, तो चाय पी के क्लास के लिए रेडी हो जाते हैं। तो गाइस आज हम क्लास में नहीं गए हैं क्योंकि आज माधव का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।